Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and my class 10 students. मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आज हम करने क्या वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर लियो मैम आप. तो आज फिर व्हाट्स न्यू देयर, तो यस ऑफ कोर्स न्यू method is not there, but yes of course new point I want to bring in front of you, which is that कि मैं आपके सामने सारे स्टेटमेंट्स इक्वेशन फॉर्मेशन को सिखाने वाली हूँ, जो ऑफकोर्स कोई सिखा नहीं सकता जब तक वो बच्चा खुद ना करे, क्योंकि उसकी इंग्लिश ठीक होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए. अब आप बोलेंगे कि मैथ्स में इंग्लिश, मैम इंग्लिश ही तो ठीक थी. कुछ स्टूडेंट से मैंने बोला बेटा इंग्लिश ख़राब है ना, इसलिए आप इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हो. तो बच्चे मुझे बोले कि मैम इंग्लिश ही तो ठीक थी. तो 80 में से 78 75 लाना इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश ठीक होना. इंग्लिश ठीक का मतलब ये भी होता है कि आप सेंटेंस को प्रॉपर समझ करके उसके अकॉर्डिंग उसको वो कर पा रहे हो कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को फ्रेम करना. अगर ये नहीं आता है तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली ख़राब है. वर्क ऑन इट. ठीक है, तो बात क्या है अब इसमें इंग्लिश क्या, प्रॉब्लम सम में इंग्लिश ही तो है. प्रॉब्लम सम्स में इंग्लिश ही तो है, नहीं तो मैथ्स में रखा ही क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना. ऐसा तो नहीं, इससे ज़्यादा करते हैं, बट येस ऑफ कोर्स इक्वेशन फ्रेम करने में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और कुछ भी नहीं करते ज़्यादा. ठीक है, तो फिर हम अब आते हैं उस पॉइंट पे कि इंग्लिश कैसे हुई खराब. अगर इस क्वेश्चन को आप वन वे में पढ़ेंगे, ये 4.1 का कुछ इक्वेशन है. मैं यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में तो कोई इक्वेशन है नहीं, तो 4.3 तक के मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आई हूँ ना, जो मैं प्रॉब्लम सम्स लेके आई हूँ, वो सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने के. अब क्यों मैं ये लेके आई हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इक्वेशन के बाद तो बन जाता है ना, इसमें है ही क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन और शुद्धाचार्य और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो अभी तो नहीं है आपके सिलेबस में. तो यस ऑफ कोर्स यही है. तो फिर बचा क्या मैम, इक्वेशन फ्रेम करना. इक्वेशन फ्रेम करनी आती है? नो मैम नहीं आती. क्यों नहीं आती मैम? समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में क्या लिखा है. तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है ना, इसलिए समझ नहीं आता. अभी मैं इसको फिर से हिंदी में समझाऊंगी ना आपको इसी क्वेश्चन को, तो आपसे बन जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन को समझने में. तो क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. ट्रेन ने ट्रेवल किया डिस्टेंस 480 किलोमीटर. क्या है आपका डिस्टेंस? 480 किलोमीटर. तो d इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर हो गया आपका. ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइम फॉर्मूला लगने वाला है. तो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी होता है अगर, तो t इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस हो जाएगा ना अभी. ठीक है, उसी के फॉर्मूले पे जाएंगे हम. ओके, तो ये है, इट हैड बीन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. अगर स्पीड लेस हुई तो, ठीक है, डिस्टेंस कहीं कोई गुंजाइश नहीं कम होने की, स्पीड ही कम और ज़्यादा हो रही है. 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अगर आपकी 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड कम हो जाती है तो आपको 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं उस 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में. तो बनानी है अब इक्वेशन. ठीक है, तो आपको टाइम पता है 3. ठीक, t इज इक्वल्स टू 3 hours, d इज इक्वल्स टू 480. ऐसी तो बदला है, पहले था x और बाद में हुआ x माइनस 8. ये x माइनस 8 कैसे आया मैम? बोला तो अभी कि इट हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन. तो पहले अगर x था तो अब क्या हुआ, x माइनस 8 हो गया. तो फर्स्ट इस सिचुएशन कैसी बनेगी, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, फिर दूसरा क्या बनेगा आपका, जो दूसरा कम हो गया 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं, स्पीड हो गई है अब 8 किलोमीटर पर आवर से कम. ठीक है, अब इन दोनों की सिचुएशन को ऐड ऑन करके 3 से इक्वेट कर देंगे. देखो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू t, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू t. तो ये हो गई आपकी क्या सिचुएशन बन गई, जिससे आपने क्या किया, एक इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश की. तो अब t1 ये क्या है, ये पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन, ये t2 से t1 जब माइनस करेंगे तो टोटल t आएगा. तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3. अगर इस सिचुएशन तक आप आ गए हैं तो इसके बाद तो आपका क्लास 8 का कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना. क्लास 8 में क्या है, क्लास 8 में इक्वेशन फ्रेम करना था. इक्वेशन फ्रेम करना नहीं था, लीनियर इक्वेशन होता है जो. इस इक्वेशन के बाद आपको डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लानी है. जैसे कि यहाँ नीचे आपका डिनोमिनेटर हो गया x,
x माइनस 8 जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेप में जाके 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे ट्रांसपोज होने के बाद ये आपका इधर आ जाएंगे दोनों, क्या, x और x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ तक इसका क्या काम है, यहाँ तक इसका काम है x उधर जाके 480 से मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 8 इधर आके 480 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हो गया, क्या काम किया मैंने कुछ किया क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको भी आता है। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हिंदी में समझाया आपको और आपसे बन गया, ठीक है। तो ये है इसका, मैं क्यों बोलती हूँ आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू कांट फ्रेम द इक्वेशन। इफ यू कैन फ्रेम द सेंटेंस, इफ यू कैन ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस टू द इंग्लिश और इंग्लिश टू द हिंदी, ठीक है। अगर आप ये ट्रांसलेशन जानते हैं तो वाई नॉट दिस, वाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दिस, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम कि क्यों नहीं इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। फ्रेश माइंड से बैठेंगे सब बनेगा। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, बाद में पकड़ आ जाएगी, है ना। और यही पकड़ चाहिए मुझे, यही फ्लुएंसी चाहिए फॉर फ्रेमिंग द इक्वेशंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान लो, ठीक है, x, ठीक है। इफ इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितनी है, 3 मोर देन मतलब +3, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 2x। हो गया, बन गया है, आपका काम खत्म हो चुका है। आपकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इतनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट आती है कि नहीं, बिल्कुल आती है मैम, बन गई इक्वेशन। एक पेन 5 रुपए की, तो 50 पेन कितने रुपए की, तो क्या करोगे, ये मान लो ये 50 पेन है और एक पेन की कॉस्ट है 2x + 3, 50 × 2x + 3 टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़। आपके पास एक पेन 5 रुपए की, 50 पेन कितने रुपए की, आपने शॉपकीपर को दिया 250 रुपीज़। तो बताओ कि कैसे होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, 5 × 50 = 250। हो गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको पता थे x हैं, कॉस्ट तो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रखी, 3 मोर देन मतलब +3, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब x × 2, 2x + 3, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी, तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी, x × 2x + 3। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखा है, क्लास 5 में सीखा है आपने। सोचो आपको क्लास 5 का कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा है क्लास 10th में, तो आप किस लेवल में हो और कहाँ तक आना है इंग्लिश सुधारते हुए, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेशन फ्रेम, डन, खत्म। इसके बाद आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये 4.2 का क्वेश्चन था जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला था, ये 4.3 के कुछ क्वेश्चन लिए। अब तो 4.3 में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। ये है आपका, अगेन वही सिंपल है, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब 360 अपॉन x हो गया, ठीक है। फिर इफ द स्पीड इज मोर देन मतलब 360x + 5, ठीक है। तो ये क्या लेगा, 1 आवर लेस लेगा, दोनों ही टाइम है, 1 आवर हो गया। अब इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये आपका लॉजिक बताएगा, ठीक है। अब आपको कभी कंफ्यूजन हो, आपको रटना नहीं है इस चीज़ को, तो आप चले जाइए इस कॉन्सेप्ट में एकदम डीप डेप्थ में और समझ में आ जाएगा आपको कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि प्लस करना है कि माइनस करना है। ऑफकोर्स इस इक्वेशन से इधर और ये इधर होनी चाहिए, तो ही आप माइनस कर पाएंगे। आप दिमाग में डाल दीजिए ना ये बात कि जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में तो होना नहीं चाहिए ना, टाइम कभी माइनस में नहीं होता है। हो गया, आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डन, = लेस 1 आवर बोला, 1 आवर लेस बोला, यहाँ 3 आवर मोर बोला था, है ना। तो भी हम 3 रखे थे, लेस आवर में क्या -1 रखना है, ये भी देख लीजिए, ठीक, समझ में आ जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद तो आपको इक्वेशन वही डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करना है, जो कि कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर्स को सेम करके सॉल्व करना। तो आगे का काम मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ वाटर टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं जिनको कि एक साथ ऑन किया गया है एक टैंक को फिल करने के लिए, और उन वाटर टैंक्स को उस वाटर टैंक को दोनों वाटर टैप से भरने के लिए टाइम लगा है 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 आवर्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में मिक्स है ना, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
और अब डायमीटर्स दिए हुए हैं दोनों के। जो बड़ा टैप है उसका डायमीटर बड़ा है और जो छोटा टैप है उसका डायमीटर छोटा है। ठीक है, तो छोटे टैप से कम पानी आएगा, बड़े टैप से ज़्यादा पानी आएगा। तो ऐसा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। ऑफकोर्स इसका डायमीटर बड़ा है, ज़्यादा पानी आ रहा है, इसका कम है, फ्लो उतना ही है दोनों का, लेकिन बड़े डायमीटर की वजह से और छोटे डायमीटर की वजह से कम और ज़्यादा पानी आ रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, आप इसको जो बड़ा वाला डायमीटर वाला है वो 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले डायमीटर वाले टैप से। तो बताइए कि उनको टोटल कितना टाइम लगा होगा अगर उनको सेपरेटली देखना है। तो ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, फाइंड द टाइम ऑफ इट। तो सबसे पहला अगर x है तो दूसरा क्या लेगा टाइम, x - 10। ठीक है, तो पहला अगर स्मॉलर टैप x लार्ज से ले रहा है, दूसरा होगा x - 10। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, फिर आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर क्लियर, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको अब करना है इक्वेशन को फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम करते हैं, पहले देखते हैं कि फ्रेम कैसे करना है। तो चलिए करते हैं। जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप का क्या टाइम लगा है, स्मॉलर टैप में टाइम लगा है x आवर्स। ठीक है, और लार्जर बिगर टैप में कितना लगा है, x - 10 आवर्स। अब इसको हम क्या करें, रेसिप्रोकल, तो इसके आवर्स को भी रेसिप्रोकल करेंगे। अगर ये है ऐसा x - 1/x - 10 है अगर, ठीक है, x - 1/x है कि x + 1/x है, ये भी आपको चेक करना है। ये है आपका प्लस, दोनों को मिला के कितना टाइम लगा है ना। तो ये दोनों हो गया, और इसका है आपका टाइमिंग है, इसको आप 9/3/8 को सॉल्व करिए, क्या आता है 75/8। ठीक है, और अगर 75/8 को आप 1/8 के 1 ऐसे 1 के अपॉन में ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/75। हो गया, इक्वेशन फ्रेम हो गई, 1/x + 1/x - 10 = 8/75। सॉल्व करिए इसको, आ जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। गॉट इट। तो ये है आपको हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, हार्डली मैटर्स ये एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका इससे इंग्लिश ठीक हो रहा है और आपका मैथ्स तो होगा ही होगा ऑफकोर्स। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 4.3 के ही आगे के क्वेश्चन हैं। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज 3 साल पहले x - 3। ठीक है, ये x - 3, 5 साल बाद x + 3। क्यों x कहाँ से आया, लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज भी x, है ना। बोल रहे हैं इनके रेसिप्रोकल्स, कर लीजिए इनके रेसिप्रोकल्स, ये रहा। अब इसमें क्या करना है, सम करना है, हाँ करना है, सम लिख दिया है, इज नाउ 1/3, खत्म। फिर से बन गई इक्वेशन, सॉल्व करने लग जाइए आप, फटाफट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये रहे, ये है मेथड कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे ना वैल्यू, वो ज़्यादा इजी होगा। आप सोचेंगे मैं एक बार में पढ़ लूँ फिर मैं पुट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़िए और डालिए, पढ़िए और इक्वेशन के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप पुट करते जाइए वैल्यूज़, तो ईजीली होगा। ठीक है, अब देखो, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम है 30। शेफाली के जो मार्क्स आए हैं, देखिए मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट पढ़ा और ऐसे पुट कर दिया। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस देन इन इंग्लिश। मतलब अब उसके 2 मार्क्स ज़्यादा हुए हैं मैथ्स में और 3 मार्क्स कम हुए हैं इंग्लिश में, तो कैसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, आप देखिए ये दोनों को मिला के है ना 30, तो अगर ये x तो ये 30 - x ही होगा ऑफकोर्स, दोनों को मिला के हुए ना। जैसे कि अगर किसी की पापा ने 10 रुपीज़ दिए आपको पॉकेट मनी, 100 रुपीज़ दिए, चलिए कम हो गया ये बहुत, ठीक है 100 रुपीज़ दिए। अब उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक हंसिल है एक स्वरा है। ठीक है, स्वरा छोटी है अगर हंसिल से, ओके, तो उसके पापा ने बोला ये मैं 100 रुपीज़ ही पॉकेट मनी दूंगा आपको। स्वरा छोटी है उसको कम पैसे मिलेंगे, दोनों मिल बैठ के ले लेना, स्वरा को 20 रुपीज़ दो, बाकी तुम रखो। तो अब क्या करोगे, 20 रुपीज़ स्वरा को देने के बाद 100 - 20 ही तो करोगे जो हंसिल के पास जाएगा।
है ना। वैसे ही किया मैंने, अगर आपके पास 30 मार्क्स हैं तो अगर x अगर किसको मिल गया, मैथ्स को, तो क्या होगा 30 माइनस एक्स हो जाएंगे इंग्लिश के, है ना। अब सिचुएशन पुट करूँगी, 2 मार्क्स मोर मतलब x प्लस 2 प्लस 30 माइनस एक्स तो ऑलरेडी है -3 हो गया इंग्लिश के, एंड देयर प्रोडक्ट कितना हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया भैया, ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है लिखना, तो प्रोडक्ट हो गया ये इनटू, ठीक है, देयर मार्क्स वुड बी 210। सॉल्व करो, अब अपने आप आ जाएगा आंसर, और आंसर आते ही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन डन, खत्म, इक्वेशन हो गई पूरी। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्या है लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन 4.3 एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके एक्सरसाइज में मैंने क्या समझाया पूरी सीरीज में, कि ये सीरीज मतलब सॉरी मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पे इस वीडियो में, हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन। तो आपको फ्रेम करना इक्वेशन आनी चाहिए। तो अब है 10th क्वेश्चन 4.3 का, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ऑफकोर्स एक्सप्रेस ट्रेन बहुत स्पीड में होती है, तो जो पैसेंजर ट्रेन से वो तो ऑफकोर्स 1 घंटा कम ही ले रही है ना। तो ये सिचुएशन आपको अब क्रिएट करनी है। तो इट टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, मतलब D इज इक्वल टू 132 किलोमीटर हो चुका है भैया, ठीक है, बिटवीन द मैसूर एंड द बेंगलोर। ओके, विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन इट्स ओके। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। ओके, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पहले पैसेंजर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों पैसेंजर किए, क्योंकि पैसेंजर को ही वो कर रहे हो, क्या कंपेयर कर रहे हैं एक्सप्रेस से। तो पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर है पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन ने ले लिया, उसकी स्पीड है x प्लस मोर बोला ना, एवरेज स्पीड ऑफ मोर बोला ना, तो प्लस होएगा ही होएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स निकालना है। तो ये स्पीड है, टाइम आपको 1 आवर मोर देन लेस देन लिखा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो क्या हुआ, T1 में आपने ले लिया, पहले टाइम के लिए ले लिया, डिस्टेंस तो वही रहेगा आपका 132, और ये रहेगा आपका x, किसका निकल गया, ये पैसेंजर ट्रेन का। फिर T2 के लिए आपने क्या लिया, 132 अपॉन x प्लस 11 ले लिया, ठीक है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, ठीक है। टाइम 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 टाइम, ठीक। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 132 अपॉन x माइनस 1। अब आप इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करें, जैसे करें कर लीजिए, आपको तो x निकालना है, x निकालते ही काम खत्म, ठीक है। ये इतना इजी होता है, जितने इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, किसी भी इक्वेशन, किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग उतना ही इजी होता है इसको सॉल्व करना भी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो एंड एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग दैट यू पीपल आर नाउ अंडरस्टूड कि हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन, एंड यू आर नाउ गोइंग टू solve and you are now going to rock this floor, ठीक है। which floor, the examination floor, okay। तो फिर without any delay I am going to end this video and I am hoping कि आप सबको ये समझ में आ गया है, और आगे भी आप समझते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे। जिस इक्वेशन में फंसेंगे कोई हेल्प लेकर के उसको 2-3 बार फिर से हम रिटर्न में कर लेंगे, ताकि आपका फ्लुएंसी आ जाए, आपका फ्लो आ जाए आपके रिटर्न पार्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोर्ड्स की तैयारी बहुत 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 अच्छे से करिए, ठीक है। और पेरेंट्स को बहुत बिल्कुल मत करिए, एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।